गंगा की गोद में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ज्ञान के हवाले कर दिया। हम लोग का वैकेंसी का पता नहीं है, तो फिर जो है ये तो 4 साल पहले ही भरे हैं। ये 2019 का वैकेंसी है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो पढ़ रहे हैं उनका होते जाए, इसलिए भीड़ भी कम होगा, हम लोग को भी चांस मिलेगा। इतना तो बता दीजिए कि कितना आने वाला है, कौन आने वाला है, कब उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, ये बातें हम लोगों को क्लियर चाहिए। और किसी की जमुई की इसका एग्जाम अभी यहाँ पर दे रहे हैं पटना हाट का। रुड्डी का क्या कंसर्न है आपके पास? छात्र और छात्राएं जुट रहे हैं, इतना बेरोजगारी है। तो सिर्फ बेरोजगारी ही है हाँ, या फिर अपनी तैयारी हुई है कुछ? तैयारी भी है। हाँ, बताइए उसके बारे में, क्या कंसर्न है आपको, क्या दिक्कत परेशानी है? हम लोग का वैकेंसी का पता नहीं है, हाँ, तो फिर जो है ये तो 4 साल पहले ही भरे हैं, तब से तैयारी ही कर रहे हैं। तो हम लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का जो है वैकेंसी जो आता है, तो हम लोग का यही कहना है कि टाइम पे नहीं होता है एग्ज़ाम। ये 2019 का वैकेंसी है, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम लोगों का यही कहना है कि जब कोई वैकेंसी आता है तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देना चाहिए, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं करवाता है। बाकी कोई चीज़ गवर्नमेंट का इलेक्शन टाइम पे हो जाता है, कोरोना रहे या कुछ भी, इलेक्शन हो जाएगा, समय सीमा पे रिजल्ट आ जाता है। हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? जितना जल्द हो सके इसको क्लियर किया जाए, ताकि आदमी मतलब फ्री हो जाए। आदमी के माइंड सेट होता है कि कहीं जॉब लेना है, वो हो जाए। ये टारगेट रहता है कि मतलब कि अगर हम पढ़ाई किए हैं तो कुछ हासिल कर ले, मेन टारगेट वही है। बस पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगारी तो बहुत है, इसी वजह से सैटरडे संडे मतलब यहाँ पे कोचिंग ये सब मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, तो इसी वजह से यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो सुबह में यहाँ पे कर लेते हैं। बस सरकार से यही है कि जल्दी जल्दी सभी को रोज़गार दे, जो पढ़ रहे हैं उनका होते जाए, इसलिए भीड़ भी कम होगा, हम लोग को भी चांस मिलेगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होना तो है। मान के चलिए 1 लाख वैकेंसी है, 1 करोड़ डाला है, तो 90 लाख तो छटना ही है। तो छटना है तो मान के चलिए हम लोग को अगर इतना टाइमिंग लगेगा, फिर वहाँ से अगर छट के आते हैं तो भारी दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप टाइम टेबल दे दें तो उतना हम लोग उसमें अनुसार मेहनत करके अपना सिलेक्शन ले लेंगे। बाबूजी खेत बेच के हम लोग को पढ़ाते हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो कहीं का नहीं रह पाएंगे, न खेती होगा न कुछ हो पाएगा। आज तक हम लोग 25 साल तक के पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उधर जाएंगे तो घर पर ताना मारेगा आदमी कि कुछ नहीं किया, कहीं का नहीं रह पाएंगे। रहा फैक्ट्री की, तो बिहार में कोई फैक्ट्री है नहीं सरकार के पास जो हम लोग को रोज़गार देगी। सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जाए रेलवे बोर्ड की तरफ से, और दूसरा चीज़ कि कोई भी वैकेंसी आता है तो उसको समय पर पूरा करने का कोशिश सरकार की तरफ से किया जाए, इसलिए कि बच्चों की उम्मीद बहुत जुड़ा हुआ है। और घर का लोग भी ऊपर से प्रेशर देता है कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ है, सरकार को इसके प्रति सोचना चाहिए। अभी प्योर फोकस्ड रेलवे पे है, पिछले 4 साल से इसी पे लगे हुए हैं। रेलवे कुछ करेगा, रेलवे कुछ करेगा। 4 साल पहले, 3 साल पहले 2019 में फॉर्म भरे, एग्ज़ाम अगले साल 2 साल के बाद हुआ, फिर 2 साल ट्विटर कैंपेन हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट निकला। 4 साल में सर नहीं कुछ तो 4 एग्ज़ाम तो हमारी बनती थी, जो एक बच्चा 4 एग्ज़ाम देता, और 4 साल में सर 1 एग्ज़ाम दिए हैं, उसका भी रिजल्ट जनवरी में आया, फिर उसमें भी कितना हुआ, उसके बाद उसका रिजल्ट नया आया। अब पता नहीं भगवान का क्या इरादा है या सरकार का क्या इरादा है, जो हम लोग का आगे सिलेक्शन भी होगा या नहीं। उम्मीद करते हैं जो हो जाए, अगर इस पढ़े हुए हैं इसके ऊपर में तो कहीं ना कहीं। तो इस पर सरकार जो है बहुत सख्ती से कदम उठा रही है, और आपका एग्जाम होगा, तो आप इस भ्रम में न रहें कि क्या सर होता है, एग्जाम होता है। आज बच्चे भी गंगा की गोद में आए हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो चूँकि हमारा जो सेंटर है पटना में, वहाँ सर हम 3000 बच्चों को ही बैठा सकते हैं, और हमारे चाहने वाले जो हमसे जुड़कर टेस्ट मारना चाहते हैं या हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा चलो माँ गंगा की गोद में चलते हैं, उनसे आशीर्वाद भी ले लिया जाएगा और उनका आनंद भी लिया जाएगा। तो यहाँ दोनों मिलता है हम लोगों को, माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिलता है और इनके
शानदार से H2O का जो एकदम शुद्ध है, जिसका pH मान 7 है, तो सर उसका हम लोग आनंद भी उठाते हैं। तो यहाँ एक अलग ही अनुभूति होती है यहाँ टेस्ट देने की, और यहाँ बच्चे कंटेंट के लिए आते हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, जिस कंटेंट की बच्चे इज्जत करते हैं और बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं।